हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो चलिए एक हम वीडियो बनाए थे कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डबल रोलिंग का डिग्री कैसा निकाला जाता है। तो देखिए, इसमें मैं एक डिग्री निकाल के दिखाया था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का ही डिग्री निकाल के दिखाया था। अभी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्योंकि बहुत कमेंट आ रहा था कि आपने हॉरिजॉन्टल का ही खाली डिग्री निकाल के बताए हैं, वर्टिकल का नहीं दिखाए हैं। तो इसका भी हम डिग्री निकाल के दिखाएंगे। जैसे कि हम लोग का हॉरिजॉन्टल का आया था 45, यानी ये वर्टिकल का हम लोग का डिग्री कितना आएगा। तो इसको भी इस वीडियो में आपको निकाल के दिखाएंगे, क्योंकि इसका बहुत कमेंट आ रहा था, बहुत भाई लोग का कमेंट आ रहा था। इसके लिए हम बोले कि ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। तो चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं कि हम आखिर वर्टिकल रोलिंग और हॉरिजॉन्टल रोलिंग, क्योंकि हमारा पिछला वीडियो में आप लोग समझ गए थे। और इसमें हम आपको खाली बताएंगे कि हाँ, इसका वर्टिकल रोलिंग का ये डिग्री कितने का है और कैसे निकलेगा। तो ये सिंपल तरीके से भी निकल जाता है और प्लस सांख्यिकी कैलकुलेटर से भी निकल जाता है। तो अभी जो निकालेंगे वो सांख्यिकी कैलकुलेटर से ही नहीं निकाल देंगे, क्योंकि सिंपल ऐसा है तो हम सिंपल ही कैलकुलेटर से निकाल के दिखाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इधर लिखा हुआ सबसे पहले कि ये हम लोग का इधर से देखेगा तो ये आधार हो जाएगा, और ये हम लोग का लंब हो जाएगा। जो 100 लिखा है लंब हो जाएगा। और इधर देखिए हम लोग का कोण भी निकल गया था 300, क्योंकि जो पिछला वीडियो हम बनाए थे उसमें आपको यही निकाल के दिखाए थे। तो इसी के लिए सेम हम वही दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का 200 दोनों ओर था। ये 200 इधर भी और यहाँ भी 200, तो हम लोग का 283 निकला हुआ था। अगर ऐसा है तो आप जाके हमारा पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम ये वाला डिग्री निकाल के आपको दिखाते हैं कि हाँ, ये कितना डिग्री का है और ये वाला भी डिग्री कितने का है। ये दोनों डिग्री आपको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल निकालने के लिए इसमें डिग्री का होता है कि सेट गुणे 90 और सेट प्लस रन। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सेट गुणे 90 और सेट प्लस रन, सेट प्लस रन करके इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि इसको लंब गुणे 90, लंब प्लस आधार भी बोला जाता है। तो इस पे हम लोग निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये वाला डिग्री निकालना है, तो ये वाला डिग्री निकालना है तो हम लोग इसको लंब मानेंगे। अगर ये वाला डिग्री निकालना है तो हम लोग इसको लंब मानेंगे। तो चलिए पहले हम ये डिग्री को निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए, इस डिग्री को निकालने के लिए लंब हम लोग का ये है, तो हम लोग का जो फार्मूला है, देखिए इधर लिखा हुआ कि सेट गुणे 90 और सेट प्लस रन। देखिए, सेट गुणे 90 सेट प्लस रन। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग का जो सेट हो गया, वो सेट हम लोग का ये हो गया, यानी कि 100 हो गया। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिए कि 100 गुणे 90, और यहाँ पर लिखा है सेट प्लस रन, और लिखा है सेट प्लस रन, यानी कि 283 या प्लस 100, यानी कि यहाँ पर लिख दिया कि 100 प्लस 283। ये हम लोग का हो गया। देखिए इधर लिख दिया। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल में। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम लोग का जो ये हो गया लंब, यानी कि सेट हो गया। तो सेट को क्या कर देंगे, चलिए इसमें कैलकुलेटर में देख लेते हैं। यानी कि हम लिख लिए 100, यानी कि 100 गुणे 90, ये 100 गुणे 90 कर दिया। ठीक है, 100 गुणे 90। तो देखिए हम लोग का जो आंसर आया वो 9000 करके आ गया। हम लोग ये वाला निकाल लिए। जैसे कि हम निकाल लिए कि यानी कि सेट हम लोग का 100 हो गया और लंब 90 हो गया। तो सेट गुणे 90, तो हम लोग का 9000 आ गया। तो चलिए 9000 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए 9000 करके। ठीक है, 9000 बट्टा इसके बाद से है सेट प्लस रन, यानी कि सेट प्लस रन, यानी कि हम लोग का सेट हो गया और रन हो गया 283, यानी कि 383 हो जाएगा। 383 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, हम 9000 हो गया, 9000 को 383 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 9000 लिख लेते हैं। 9000 हो गया, और इसको भाग दे देंगे 383 से। 383 से भाग देंगे तो देखिए हम लोग कितना रहे, 23.49, यानी 23.49 करके इसका आ रहा है आंसर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, जैसे कि 23.49 करके, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया हम लोग का डिग्री। तो इसमें क्या है कि अगर 45 डिग्री से ऊपर आ रहा है, जैसे अगर 45 डिग्री से ऊपर आएगा तो उसमें 3 डिग्री प्लस करना पड़ता है, और 45 से कम है तो 3 डिग्री माइनस करना पड़ता है, क्योंकि सांख्यिकी कैलकुलेटर में बरोबर आता है। ये वाला जो फार्मूला होता है इस पर बरोबर नहीं आता है, इसके लिए 3 डिग्री माइनस करना पड़ता है। तो देखिए इसमें अगर 3 डिग्री माइनस करेगा तो हम लोग आ जाएगा 20.49 करके, यानी 20.49, यानी 20.5 इंची करके, 20.5 डिग्री, यानी कि 20.49 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो हम लोग का जो डिग्री निकल गया, अभी हम लोग का मालूम चल गया कि हाँ, ये वाला जो डिग्री हम लोग का हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा 20.49, यानी ये डिग्री हम लोग को मालूम चल गया। अब चलिए अभी दूसरा डिग्री भी निकाल कर देख लेते हैं, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो 180 होता है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब देखिए हम लोग को मानेंगे सेट गुणे 90, अब इसको हम लोग सेट मानेंगे। तो इसको सेट मानेंगे तो पहले इसको लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो 283 इसको चलिए लिख लेते हैं, 283 गुणे 90,
क्योंकि 90 सब में लेना पड़ेगा। तो देखिए आ रहा है कितना 25,470। तो देखिए यहाँ पे आया है 25,470। तो इसको भी चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिख लिए हम, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 283 और गुणे 90 और 283 प्लस 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो आंसर आ रहा है 25,470, यानी कि 25,470 और बटा में आएगा हम लोग का ये और 100 383। तो इसको हम लोग भाग दे देते हैं। तो देखिए भाग देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख लिए 25,470 और इसको भाग दे देते हैं 383 से, क्योंकि दोनों में 383 आ रहा है। तो देखिए हम लोग जो डिग्री आ रहा है 66.50 और 1 करके आ रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे कि 66 डिग्री यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 66.50, ठीक है, ये लिख लिए। अब इसको देखिए, अब बताए थे आपको पहले कि अगर 45 डिग्री से ऊपर है तो इसमें 3 डिग्री प्लस भी करना है। तो देखिए हम लोग 66 डिग्री है, तो 66 डिग्री है तो इसमें हम लोग को 3 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम 3 प्लस कर दिए, यानी कि 69 हो गया, 69.50 करके, ठीक है, ये डिग्री हो गया। यानी कि हम लोग का जो ये वाला डिग्री हो गया, जैसे हम लोग का ये वाला जो डिग्री हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा 69.50 करके, ठीक है। तो ये हम लोग का डिग्री मालूम चल गया। और हम लोग को ये मालूम है कि हाँ तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो इससे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हम लोग का ऑलरेडी पहले से 90 है, क्योंकि ये त्रिभुज का एक भुजा हरदम 90 डिग्री में ही रहता है। तो हम लोग का इसको और इसको मिला के चेक करना है कि 90 डिग्री है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 69.50, जैसे यहाँ पे लिख लिया कि 69.50 करके, ठीक है, सॉरी, जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं 69.50 करके, ठीक है, 69 और प्लस, और ये वाला हम लोग लिया 20.49 और यहाँ पर प्लस लिख दिया 20.49। तो देखिए हम लोग कितना रहा है 89.99 आ रहा है। अगर इसको जो हम छोड़ दिए इसका अगर वो कन्वर्ट करेगा तो बराबर आ जाएगा। तो चलिए उसको भी आपको दिखाई देते हैं। तो देखिए जो हम लोग का आंसर आया था, जैसे हम लोग का आंसर आया हुआ था कि 9,000 आया हुआ था, ठीक है। 9,000 को हम लोग भाग दिए थे 383 से, 383 से भाग दिए। देखिए कितना आया है 23.49 ऐसा करके आया था। इसमें से हम 3 डिग्री माइनस किए थे। तो चलिए इसमें इतना माइनस कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का जो आया था 20.49 ये सब हम लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद से हम लोग का प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 20.4986 ये करके सब लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है 20 और पॉइंट यह करके 49 और 98 69 और 45 के बाद से 16 और 971, इतना लंबा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और देखिए दूसरा वाला जो हम लोग का निकला हुआ था, दूसरा हम लोग जो आंसर आया हुआ था वो था 25। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 25,470 ये था, ये 9,000 में 383। तो हम 25,470 को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 25 और 470, ठीक है, 25,470 ले लिए। इसको हम भाग दे दिए फिर 383 से, क्योंकि दोनों का वो सेम आया था। तो देखिए कितना आ रहा है हम लोग का 66.510 ऐसे करके आया है। इसमें हम 3 डिग्री प्लस कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि उधर भी प्लस किए। देखिए 69.50 करके आया। देखिए जो हम लोग का आंसर आया था ये हम खाली 69.50 करके लिख दिए थे, ठीक है। और इसमें 20.49, तो इसी के लिए हम लोग का जो आ रहा था कि जैसे 89.99 करके आ रहा था। तो चलिए देखिए अभी हम लोग का ये निकल गया, ठीक है। इसमें हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग प्लस कितना करेंगे, ये जितना लिखा हुआ है 20.49, ये चलिए इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो देखिए प्लस करने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, जैसे चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा है 20.49, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 20.49 और 98 और इसके बाद है 69 और 45 16 और 971। तो देखिए हम लोग का जो आ रहा है एक्चुअल पूरा बराबर आ गया। देखिए 90.000 ऐसा 1 आ गया, यानी कि ये परफेक्ट आ गया। क्योंकि हम जो लिए थे वो क्या किए थे कि इधर हम ले लिए थे कि 69.50 कर दिए थे और यहाँ पे कर दिए थे 20.49। इसके लिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, लेकिन डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जो आगे वाला अंक था ये अंक हम नहीं लिए थे, इसके चक्कर में ऐसा हो रहा था, ठीक है। तो एक्चुअली आप लोग पूरा भी ले सकते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत भी डिफरेंस रहता है, उससे कोई ज़्यादा नहीं रहता है।
ये हो जाता है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए। और पिछला भी वीडियो पे कमेंट आ रहा था, उसके लिए वीडियो को बना दिए। तो अगर आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक इसमें डाल देंगे, इंड स्क्रीन में भी डाल देंगे। तो देखिए आप लोग ये भी समझ गए कि हाँ डबल रोलिंग का और आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डबल रोलिंग क्या होता है और इसका डिग्री कैसे निकलता है। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।